अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो आज का व्लॉग जो है ना मैंने सुबह सहरी के बाद स्टार्ट किया है। ये सुबह सहरी के बाद का व्लॉग है और सहरी के बाद करने के बाद ना फ्री हो गई थी मैं। उसके बाद मैं सुबह 6 बज के अभी 10 मिनट हो गए थे, 6 बजे का मैंने दोबारा से अलार्म लगाया था कि मेरी कहीं आँख ना लग जाए, क्योंकि आज ना मुझे बहुत ज़्यादा काम करने थे। और क्योंकि ईद आपको पता है सर पर चढ़ आई है और इतने ज़्यादा काम थे और मैंने काम सारे जो है ना बांट लिए हैं कि मैंने इस दिन जो है ना इतने सारे काम करने हैं, इस दिन इतने करने हैं। और इस तरह करके ना मैंने अपने सारे काम बांटे हैं। और आज का दिन जो था मैंने कपड़ों को सारा दिया था। कपड़े वॉशिंग थे, आयरनिंग थे, फोल्डिंग थे, सब कुछ था कपड़ों का काम। और ऊपर की जो सबसे जो टॉप फ्लोर है मेरे घर में, और उसकी मैंने सारी क्लीनिंग की थी। और अभी सुबह सुबह जो है ना बच्चे सोए हुए थे तो मैं ऊपर छत पे आ गई थी और धूप भी हल्की हल्की निकल आई थी, लेकिन हवा जो है ना ठंडी ठंडी चल रही थी क्योंकि गर्मियाँ हैं। और गर्मियों में रोज़ा रख के आपको पता है कि कपड़े जो है ना वॉश करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे जो है ना लाइट गई थी, उससे पहले पहले ना मैंने सारे कपड़े जो है वॉश कर लिए थे और मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं नीचे आके बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। तो इस तरह मेरे काम जो है ना ईज़िली जो है ना सारे हो गए थे। कपड़े सारे वॉश कर लेने के बाद ना फिर मैंने ऊपर के जो सारे फ़र्श थे वो सारे धोए थे और सारी जो क्लीनिंग थी ना वो सारी मैंने की थी। डस्टिंग मॉपिंग सब कुछ मैंने कर लिया था ऊपर से। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और कपड़े भी तकरीबन यहाँ पे ना अभी मेरे ड्राई हो चुके थे। और यहाँ पे ना ये मेरे मिट्ठू बैठे हुए हैं सारे, जिन्हें मैंने बहुत ज़्यादा प्यार से और शौक़ से रखा हुआ है। इनकी जो चहचहाहट है ना पूरे घर में जब चहकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये अपने जो है ना मिट्ठू बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है ना बिल्कुल भी इनको तंग नहीं करते। वैसे भी ना घर में चहचहाहट सी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा, उसके बाद ना फिर मेरे यहाँ पे अभी कपड़े जो है वो ड्राई हो गए थे। इसके बाद मैंने सारे कपड़े उतारे थे, उतार के अंदर ले गई थी। उसके बाद मैंने इन सबको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके सबके कपड़े जो है अलमारियों में रखे थे। सबकी अलमारियों में अलग अलग जो है कपड़े रखे। उसके बाद फिर मैंने सारे जो कपड़े आयरनिंग वाले थे आयरन किए, इस्त्री वाले जो कपड़े थे, क्योंकि ईद है तो फिर ईद वाले दिन तो मैं इतने ज़्यादा फ़ालतू काम जो है वो नहीं कर सकूँगी, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर इस हिसाब से ना मैंने इनके 3-4 दिन के लिए ना जो कपड़े जो बाद में, क्योंकि ईद वाले दिन तो ये लोग ईद के कपड़े पहनेंगे, तो उसके बाद तो ज़ाहिर बात है बच्चों को और हस्बैंड को, मुझे खुद भी कपड़े वगैरह चाहिए। तो इस हिसाब से ना मैंने एक वीक के हिसाब से मैंने सारे कपड़े जो ना आज इस्त्री भी कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम था और रोज़ा भी था। तो उसके बाद काम अफ्तारी का करना था। अफ्तारी के काम से पहले पहले ना मैंने ये अपने सारे काम जितने थे ना निपटा लिए थे। घर की सफाइयाँ वगैरह भी शुरू की हुई थी। आज सारे दिन में मैंने इतने ज़्यादा काम किए ना कि मुझे किसी काम की भी ना समझ नहीं लग रही थी कि मैं कौन सा काम पहले कर लूँ, कौन सा काम मैं जो है बाद में कर लूँ। लेकिन फिर भी ना मैं एक शेड्यूल के मुताबिक जो है वो चल रही हूँ। और आज का दिन भी जो है ना मेरा इसी तरह गुजर रहा है। सुबह से मैं लगी हुई हूँ कामों में, और क्योंकि ईद पे जो है दावत भी करनी है हम लोगों ने, और उसकी भी सारी तैयारियाँ जो है वो भी चल रही हैं, और घर की सफाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं। तो आज जो है ना मेरे लिए, कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो आज मेरा दिल था कि मैं आज जो है ना किसी भी तरीके से टाइम निकाल के तो मैं अपना व्लॉग जो है अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि व्यूवर्स के साथ भी ना अटेंडेंस लगवानी व्यूवर्स को भी लाजमी होती है। तो इस हिसाब से फिर मैं चल रही हूँ कि साथ में व्लॉग भी एक आध मेरा अपलोड हो जाए, और साथ में व्लॉगिंग करना, शूटिंग करना, और ये साथ में घर के काम काज भी करना। और ईद ऊपर से सर पे और डबल ट्रिपल जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सर पे आई हुई हैं। और अच्छा, ऊपर फिर मैं दोबारा से छत पे आई थी बच्चों को दोपहर में सुला के ना, जो बाकी जो मेरे पेंडिंग जो ऊपर जो चीज़ें वगैरह रह गई थी वो सारी मैंने उठानी थी, और फ़र्श वगैरह भी मेरे क्लीन थे। ये रूम था, ये रूम है ऊपर मेरा, जिसको मैंने एज अ स्टोर रूम रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसके अंदर वॉशिंग मशीन वगैरह कर देती हूँ, ताकि बाहर नहीं रखती, क्योंकि मट्टी वगैरह डस्ट वगैरह उड़ती है तो इस वजह से ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इसको अंदर कर देती हूँ। मशीन भी ड्राई हो गई थी, इसको भी मैं रूम के अंदर ले आई थी। और साथ में इधर मैंने सारी जो है ना क्लीनिंग इसकी भी आज ऊपर वाले सारे एरिए की जो है ना इधर की भी सारी सेटिंग जो है सेट कर दी थी। और कपड़े कुछ जो बाहर जो सूख गए थे पहले, तो वो मैंने उतार के इधर रख लिए थे। और ये सारी कुर्सियाँ भी मैंने आज सारी वॉश की थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैंने आज इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया ना, सिर्फ एक कपड़े धोना ही नहीं था, और भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरे काम थे, निकल आए थे। साथ में मैंने जब कुर्सियों पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा इनको भी साथ में ही ना लगे हाथ, ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ, तो फिर मैंने पाइप लगाया हुआ था। साथ में इन सब कुर्सियों को भी मैंने वॉश कर दिया था। फुट मैट जो थे वो भी मैंने सारे जो है वॉश किए थे आज। और ईद होना तो अच्छा लगता है कि घर की हर चीज़ जो है ना क्लीन की जाए और साफ़ सुथरी की जाए। तो ईद आती है, साल बाद आती है, तो मेरी तो आजकल बस ये रूटीन जो है वो चल रही है 3-4 दिनों से, क्योंकि पहले जो है पहली जो रूटीन थी वो रमज़ान की, बस अफ्तारी सहरी और अफ्तारी सहरी की रूटीन थी, और दिन भर के कामों की रूटीन थी, वो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ पूरे रमज़ान में। और आजकल की जो रूटीन है 3-4 दिनों से मेरी जो है वो ईद की तैयारियों में जो है वो चल रही है, क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़्यादा देखने हैं, बहुत ज़्यादा घर के काम जो हैं पेंडिंग है, अभी रहते हैं, जो कि मैं साथ साथ जो है कर रही हूँ। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जी आहिस्ता आहिस्ता सारे काम जो है होते चले जाएंगे। और आज भी जो है मैं सुबह से बिज़ी थी,
और बस अभी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला था व्लॉग अपलोड करने के लिए, ताकि मैं जो है जल्दी से व्लॉग जो है वो अपलोड कर लूँ, क्योंकि व्लॉगिंग तो वो तो साथ साथ लाजमी है, मस्ट है। और ज़रा से भी ढील दे दो व्लॉगिंग को तो सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो सब वो लोग पीछे हो जाते हैं। तो अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ना आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे अफ्तारी की जो तैयारी थी वो ज़ोरों शोर पे चल रही थी, क्योंकि आज अफ्तारी के बाद जो है मुझे बच्चों की शॉपिंग के लिए भी जाना था। और दोपहर में दिन में जो है ना बिल्कुल भी नहीं निकला जा सकता, क्योंकि रोज़ा होता है। गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा ना तपती है बाहर, धूप जिसकी हद नहीं है। अंदर आजकल पंखे के नीचे भी जो है ना पसीने निकलना शुरू हो चुके हैं, और बाहर तो कोई हाल ही नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि रात को अफ्तारी के बाद जो है ना, जो थोड़ा सा टाइम होता है, क्योंकि बाज़ार तो आजकल जो है बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे, काफ़ी लेट नाइट तक जो है ओपन रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग रात में निकले थे शॉपिंग करने के लिए। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की जो सारी तैयारी है वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी अफ्तारी करके फ्री हो गए थे हम लोग, तो उसके बाद मैंने सारा किचन वगैरह, घर के काम वगैरह सारे समेट लिए थे। तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे शॉपिंग करने। और शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे अल जन्नत मॉल में। बच्चों के लिए मैंने कपड़े देखने थे, क्योंकि वैसे मैंने जो बच्चों के कपड़े थे वो मैंने ऑलरेडी पहले से लिए हुए थे, लेकिन क्योंकि मौसम जो है इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है, बच्चों के जितने ज़्यादा कपड़े हों तो वो कम होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि एक एक आध ना इनका सूट और हो जाना चाहिए गर्मियों के लिए, क्योंकि बाद में आगे जो गर्मियाँ हैं वो उसमें भी इनके काम जो है आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा जो सूट था वो भी सिलाई हो चुका था कम्प्लीटली तौर पे। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर कर देती हूँ। ये तो इसका दुपट्टा था जो कि एम्ब्रॉयडर्ड था, और इस पर काम वगैरह हुआ था। तो इस बॉर्डर इसके बने हुए थे, तो इस पर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जो शर्ट थी उसके मैंने बॉर्डर पे इस तरह चॉक्स पे ना, जो क्योंकि इसके अंदर जो मिरर वर्क था इसी तरह से मिलती जुलती, मैंने एक लैस लेके पाइपिंग टाइप डोरी लाइट टाइप लैस लेके तो वो मैंने इसके साथ अटैच कर ली थी। और बाजुओं पे ना आजकल इस तरह की सिलाई का बहुत ज़्यादा फैशन इन है, डबल ट्रिपल सिलाई जो होती है, जो दो तीसरे धागे के साथ जो सिलाई की जाती है, वो मैंने इसके साथ ना 8 सिलाइयाँ जो है वो मैंने बाजुओं पे लगा ली थी। और पांचों का जो डिज़ाइन था वो मैंने इस तरह लेसेस लेके, तो इस तरह से मैंने सीढ़ी लेस एक ले ली थी, सेंटर में वो लगा ली थी, पेंटेक्स जो है वो सेंटर में किए थे, और नीचे जो है इसके मैंने इस तरह से एक ग्रे कलर की मैचिंग लेस ली थी, वो मैंने इसके साथ ऐड की थी। और बहुत प्यारा मेरा ट्राउज़र जो है बनकर रेडी हुआ था। और गला जो था वो मैंने सिंपल बस गोल रखा था, गले पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि गला जो वो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड था और उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई थी। और इस तरह से ना इसके अंदर जो मिरर वर्क हुआ था, तो इसी के साथ ना मिलती जुलती फिर मैंने इसके साथ लेस ली थी। और ये मेरे हस्बैंड का सूट था, वो भी स्टिच होके आ गया था, रेडी था उनका, तो उनका भी मैंने आयरन कर दिया था। अच्छा, ये मोहम्मद हाशिर का सूट था जो कि मैंने पहले लिया था, इसने अभी तक पहना नहीं था, तो मैंने इसके लिए ईद के लिए रखा हुआ था। तो ये डबल वेस्ट कोट के हिसाब से था, तो गर्मी को देखते हुए ना, तो इसीलिए मैं जो है ना रात को चली गई थी फिर इसके लिए एक और सूट लेने के लिए, ताकि ना इसका एक दो सूट और बन जाए। गर्मी होगी तो कोई पता नहीं होता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो तो ये ना पहना जा सके उससे पूरे दिन, तो फिर मुझे चेंज करना पड़े। तो उस हिसाब से फिर मैंने इसका एक और सूट जो है बाय किया है, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग जो है वो शेयर कर दूँगी। अच्छा, इशाल के बिना इस तरह के ड्रेसेस जो थे दो मैंने न्यू लिए थे, एक पीच कलर का ये फ्रॉक था और एक वाइट कलर का फ्रॉक था। इन दोनों फ्रॉक्स के साथ इसकी हर चीज़ मैचिंग ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी। तो फिर मैंने इसके लिए गर्मियों के मैंने कहा सोचा कि ना नेट का फ़्रॉक होगा तो वो हो सकता है इसे गर्मी लगे, बच्ची है छोटी, तो जल्दी ये ना तंग आ जाए तो दिन में मुझे इसे चेंज करना पड़े, तो इसके लिए भी मैंने एक सूट बाय कर लिया। अच्छा, ये मैंने अपने ग्रे सूट के साथ जो है जूती ली थी, तो ये मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पहनी थी, तो मेरी मैचिंग हो गई थी जूती, तो मैंने अपनी वही जूती जो है वो रखी है। और विशाल के वाइट फ़्रॉक के साथ ये वाइट शूज़ थे जो कि बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बिल्कुल प्रिंसेस लाइक लुक जो है ना, प्रिंसेस की तरह की लुक इसमें इन शूज़ में और फ्रॉक में जो है ना निकल के लगती है इसकी। और ये हशीर के शूज़ थे जो कि इसके मैचिंग ड्रेस के साथ थे, और ये भी गर्मियों के हिसाब से थे, हवादार से शूज़ थे और बहुत प्यारे हैं ये भी। और इशाल का एक साथ में खूसा भी है, और जो जिस तरह इसकी मैचिंग हुई ईद पे, तो मैं इसकी इसी तरह से इसको पहना दूँगी ईद वाले दिन। अच्छा, ये जो अलजन्नत मॉल से मैं शॉपिंग करके आई थी, अब आ जाते हैं उसकी तरफ कि मैंने आज अलजन्नत मॉल से जो है बच्चों के लिए क्या जो है बाई किया। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं लेना था और बच्चों के लिए भी कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लेना था। अच्छा, अलजन्नत मॉल पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन जो है ना बहुत मुश्किल से मुझे ये 2 सूट जो है पसंद आए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा वो एक तो जो रेट्स थे अलजन्नत मॉल वालों के वो बहुत ज़्यादा हाई थे, आसमान को इनकी कीमतें जो हैं वो छू रही होती हैं। और दूसरा इनकी जो है ना, मुझे कोई इतने डिज़ाइनिंग जो है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी, कि जैसे ईद के हवाले से ना कोई प्यारी सी कोई डिज़ाइनिंग होती। तो फिर मैंने आखिरकार जो है ना वो एक ना एक सूट तो मैंने इसका लाजमी लेना था, तो एक कॉटन का मुझे एक कम्फर्टेबल सा सूट था, विशाल के लिए मुझे पसंद आ गया था। ये थोड़ा था भी रीज़नेबल सा, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था, इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, तो ये मुझे पसंद आया था। मैंने इसके साथ इसका ये वाइट
वाइट ट्राउज़र भी था, ये मैंने इसका बाय किया था। इस शाल का बहुत प्यारा था कलर भी, मैंने कहा सोचा कि इसका मेरे ड्रेस के साथ ना मैच हो जाएगा। और हम तीनों का, मामा बाबा का और इशाल का जो है वो मैचिंग हो गया है, लेकिन हाशिर का मैच नहीं हुआ। बट लेकिन कोई बात नहीं, क्यों ये तो बाय चांस ही मैच हुए हैं हम सब के कपड़े वैसे ऐसा कोई हमारा सीन था नहीं कि हम लोगों ने मैचिंग जो है वो लेने हैं। और हाशिर का भी मैंने निकर और शर्ट ली थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये इसकी ओवरऑल जो है वो लुक थी। और ये था हाशिर का येलो कलर का। और मुझे येलो पता नहीं क्यों, इसका शुरू दिन से ना येलो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये शॉपर के अंदर मैंने डाल के ना इसका हाल ही बुरा कर दिया था। और ये जो इसका शॉर्ट था ये आया था जी 1496 का ये था। इनकी प्राइसेस जो थी वो फ़िक्स थी, इन लोगों ने कोई ऑफ़ नहीं हमें दिया। और वैसे भी ईद है तो ईद पे तो यहाँ पे कहीं पे भी मेरे ख्याल में कोई भी इस टाइम ऑफ़ जो है वो नहीं दे रहा। और साथ में इसकी ये ब्लू मैचिंग मैंने इसके साथ अलग से शर्ट ली थी, ये आई थिंक 660 की आई थी। ये रीज़नेबल थी। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलूँगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।